कल महेशपुर थाना कल महेशपुर थाना क्षेत्र में ऑयल इंडिया का पाइपलाइन से पाइपलाइन को इन्फ्रेश करके चोरी करने की घटना एक हुई थी, जिसमें एक टैंक लॉरी को वहाँ से जब्त किया गया और पाइप और एक मशीन, मतलब एक जो पाइपलाइन को छेद करके उसमें ड्रिल करते हैं, उसको वहाँ से जब्त हुआ है। इसमें कांड दर्ज किया गया है सुसंगत धाराओं में, और चूँकि ये काफ़ी सेंसिटिव केस है और इस ऐसे केसेस जो होते हैं पूरी रूप से एक संगठित गिरोह को ही द्वारा अंजाम दिया जाता है। तो इस कांड को उद्भेदन के लिए हमने एक SIT का गठन किया है, जिसमें DSP गोगरी के नेतृत्व में CI गोगरी, थाना प्रभारी महेशपुर, थाना प्रभारी दसराहा और DIU एवं अन्य अनुसंधानकर्ता जो है वो सभी इसमें शामिल होंगे। घटनास्थल का स्वयं मेरे द्वारा कल निरीक्षण किया गया है और उसमें अनुसंधान हेतु कई सारे डायरेक्शन दिए गए हैं, और इसमें एक इंटरस्टेट गैंग का भी पता चल रहा है, जिसमें जो गाड़ी जब्त हुई है पंजाब की है, रजिस्टर्ड पंजाब की है। हमने पंजाब पुलिस से भी संपर्क साधा है, और जो भी इसमें जो हमारे पास डिटेल्स कुछ प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम लोग इसको पूर्ण रूप से पूरे नेटवर्क का पता करें, क्योंकि ये काफ़ी संगठित रूप से ये काम करता है। इस प्रकार की घटनाएं सभी ज़िलों में जहाँ से पाइपलाइंस गुजरती हैं, बहुत ज़िलों में ये इस प्रकार की घटनाएं और कांड दर्ज हुए हैं। कुछ केसेस में वेतन भी हुआ है। ये पूरे इनका इंटरस्टेट गैंग होता है, राजस्थान, UP, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार के भी गैंग्स हैं, और एक संगठित रूप से ये काम करता है। तो ये घटना काफ़ी सेंसिटिव है और इसको हम लोग पूर्ण रूप से इसको फॉलो अप कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये जो आपको बॉर्डर इलाका है, और देखिए अभी तो जो इस प्रकार से पता चला है कि जो देख कर लगा था कि कल ही ड्रिल करना शुरू किया। पहले 3-4 दिन पहले से रखी इन्होंने किया होगा, और चूँकि जो सीन ऑफ क्राइम है काफ़ी दूर एकदम दियारा क्षेत्र मतलब है, नदी किनारे था, सुदूर क्षेत्र है, वहाँ से आबादी भी नहीं है आसपास। तो रेकी करके इन्होंने उस जगह को आइडेंटिफाई किया था कि जो किलर्स लगे होते हैं उनको, और जो इसमें जानकार होते हैं उन्हीं का पता रहता है कि पाइपलाइन कहाँ से गुजरती है। तो इसमें जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है वो भी काफ़ी क्रूशियल होती है। तो इस पर भी हम लोग, इस बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि लोकेशन, पाइपलाइन का लोकेशन सबको पता नहीं होता है, किस प्रकार से कहाँ से किस एरिया से गुजर रही है पाइपलाइन। ये कंपनीज और जो कंपनी से जुड़े लोग होते हैं उनको ही पता रहता है। तो हम लोग इस बिंदु पर भी तहकीकात कर रहे हैं, और इंटरस्टेट जो इसमें पहले भी कई सारे केसेस हुए हैं, हम लोग अन्य ज़िलों से भी हमने संपर्क साधा है जहाँ से इस प्रकार के केसेस हुए हैं। उन सब के केसेस में जो उनमें जो गैंग्स थे और जो उसमें एक्यूज लोग थे उन सब की कुंडली खंगाल रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी और आशावादी कि हम लोग जल्दी इस केस को भेद कर देंगे। नहीं, तेल निकाल लिया था टैंकर में, आधा टैंकर फिल भी कर लिया था, लेकिन हमारी थाना प्रभारी उस वक्त उसी क्षेत्र में वो एक रेड के क्रम में थे, और उनको रात के क्रम में इनको मतलब काफ़ी अंधेरे में उनको दिखा, उनको डाउट हुआ, उनको जानकारी थी थाना प्रभारी, क्योंकि सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में से जानकारी रखते हैं, तो इनको अंदेशा हुआ कि इस प्रकार का कुछ हो सकता है। तुरंत वो पहुँचे, और थाने की गाड़ी चूँकि दूर से खेत में थी, लाइट देखकर वो लोग अपराधी भाग गए, लेकिन थाना प्रभारी की सूझबूझ और समय में पहुँचने से ये जो गाड़ी लेकर वो लोग भागने में सफल नहीं हो पाए, और पूरी टैंक लॉरी और पूरी इक्विपमेंट हमने सीज कर लिया। तो ये काफ़ी तत्परता से काम किया गया था, तो इसलिए हुआ था। दूसरा एक और था, ये डायल 112 की शिकायत प्राप्त हुई थी परबत्ता, तो उसमें शिकायत की थी, और शिकायतकर्ता ने फिर बाद में थोड़ा अपनी शिकायत में मॉडिफाई कर लिया उन्होंने, लेकिन इस प्रकार की शिकायतें अक्सर आ रही हैं कि डायल 112 में जो लोग प्रतिनियुक्त हैं, जो अफसर या ड्राइवर कई प्रकार जो अपने कार्य से इधर दूसरे कार्य में लग जा रहे हैं। उनका कार्य है इमरजेंसी रिस्पांस देना, लेकिन वहाँ पर जाकर वे ज़मीन के विवाद सुलझाने जा रहे हैं, वहाँ चेकिंग करने लगते हैं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो प्राप्त हमने हुई थी, हमने जांच करवाई। जांच में आरोपों को काफ़ी हद तक सही पाया गया। हालांकि इसमें शिकायतकर्ता द्वारा किसी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं दी, फिर भी हमने एहतियातन जो जितना हमें जांच मिली हमने कार्रवाई की है। तो डायल 112 में थाना में पदस्थापित है सानी चंदन कुमार झा, तो तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, और टीम में बाकी जितने भी रक्षक और ड्राइवर सबको पोस्ट किया गया है। और डायल 12 में जितने भी लोग इनके काम की हम समीक्षा कर रहे हैं, अक्सर आप लोग के माध्यम से कई बार शिकायत हमें मिली है, सूचना मिली है, तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की कोई जो इनका जो मैंडेट है वही करें। इससे अगर करेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। 112 पे सभी आरोप क्या था? आरोप वही परेशान करना, लोगों को जांच के नाम पर रोकना, परेशान करना, इस प्रकार की शिकायतें मिली थी, हमने कार्रवाई की। और बाकी सभी जितने डायल 112 में लोग प्रतिनियुक्त हमारे ऑफिसर्स या जो भी कर्मी या ड्राइवर सभी जो आए हैं सेना में, इन सभी के काम के हम लोग सूक्ष्मता से देखेंगे, निगाह रखेंगे, किसी प्रकार से दिक्कत ना हो पब्लिक तक, और
इसी प्रकार के अनेक कारण है लिप्त न हों। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर।